वन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशंस। यानी जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो फाइनली क्या होगा, फाइनल लिक्विड ही होगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड। ओके। तो अगर जो हम लोग देखें, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर जो लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर लगता है वेपर्स के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। और ये फॉर्म कब होता है, ध्यान रखिएगा, जब इक्विलिब्रियम रीच करता है, जहाँ पे रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो जाता है, वेपराइजेशन। ओके। इस वाले केस में क्या बनता है, वेपर प्रेशर। ये देख लिया था हमने लास्ट क्लास। और हमने क्या देखा था लास्ट क्लास, कि जो सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन, क्या देखा था, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड देख लिया था। ओके। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ये जो वेपर प्रेशर लास्ट क्लास हमने पढ़ा, तो वो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला या कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, है ना। किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर अगर जो हमें वेपर प्रेशर पता करना है, तो हम हर बार मैनोमीटर यूज तो नहीं कर सकते ना। वेपर प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, अगर जो आपको पता हो, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर, है ना। क्या, तो हम हर बार ये मैनोमीटर लगा के यूज नहीं कर सकते, या हमारे पास हमेशा वैसा कंटेनर नहीं होगा। हमें ये चीज़ फिक्स होगा कि हम क्या मिक्स कर रहे हैं ना। जैसे दो लिक्विड मिक्स किए या दो सॉलिड मिक्स किए, तो हमें अमाउंट पता होगा, उसका मोल, है ना, मास कितना, ये पता होगा। तो क्या हम उसको यूज करके, है ना, मास को यूज करके, उनके अमाउंट को यूज करके वेपर प्रेशर पता कर सकते हैं। किस तरीके से, हम इस लेक्चर में उसको पढ़ने वाले हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं, देखो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, हमेशा दो चीज़ फिक्स है, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। और क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। अब देखो, जब भी वेपर प्रेशर जनरेट होना है, तो सब्सटेंस को क्या होना पड़ेगा, वोलाटाइल, है ना। तो हमारे पास सॉल्यूट के लिए दो ऑप्शन है, या तो ये क्या हो सकता है, वोलाटाइल, यानी ये वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट करेगा, या तो ये नॉन वोलाटाइल हो सकता है, यानी ये वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या प्रेशर इसका जनरेट नहीं होगा इसके कारण। सॉल्वेंट कैसा होगा, हमेशा वोलाटाइल ही होना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम केस में या 100% में हमेशा क्या होगा, ये वोलाटाइल वोलाटाइल होगा, तो इसके कारण क्या जनरेट होगा, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अभी जो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ना, वो हमारे लिए क्या है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके। तो ये तो फिक्स है कि सॉल्वेंट क्या होना है, एक तो लिक्विड होगा ही, है ना। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड। और जो सॉल्यूट है वो या तो क्या हो सकता है, सॉलिड, या फिर क्या हो सकता है, लिक्विड, या फिर क्या हो सकता है, गैस, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके। और उसका कैलकुलेशन। अब देखो, सॉल्वेंट जो होगा, मान लो एक लिक्विड जो सॉल्वेंट है, वो तो हमारा मैक्सिमम या 100% क्या होने वाला है, वोलाटाइल, यानी उसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर बनने वाला है। दूसरा लिक्विड क्या हो सकता है, या तो वोलाटाइल या तो फिर नॉन वोलाटाइल, जो यहाँ पे मैंने लिखा है सॉल्यूट। ओके। तो हम केस लेके चल रहे हैं जहाँ पे सॉल्वेंट और क्या, सॉलिड दोनों ही क्या है, वोलाटाइल है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है, वोलाटाइल है। तो इस केस में वेपर प्रेशर जो जनरेट होने वाला है, वो कितना बनने वाला है, या फिर वेपर प्रेशर कितना बनेगा, उसके लिए हम लोग फार्मूला लिखने वाले हैं। ओके। तो सपोज मान लो एक कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने क्या किया, दो लिक्विड्स को रखा, और दोनों ही क्या है, लिक्विड्स वोलाटाइल है ना। हमने एक सॉल्यूशन बनाया दो लिक्विड का, जो कि दोनों ही क्या है, वहाँ पे वोलाटाइल है, क्लोज कंटेनर होगा। ओके। इस बात का ध्यान रखेंगे। सपोज लिक्विड 1 नाम देते हैं और लिक्विड 2 है, दोनों ही क्या है, वोलाटाइल। तो दोनों के कारण क्या जनरेट होगा, पार्शियल प्रेशर। तो एक के लिए P1 और दूसरे के लिए P2। तो ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट ने क्या किया, क्वालिटेटिव कैलकुलेशन किया और उसकी डाटा दिया, जिसको, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, नाम उनका क्या है, रॉल्स, ठीक है। तो उनके नाम पे क्या है, थ्योरी, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, यानी इंडिविजुअल गैस के कारण जो प्रेशर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। जैसे यहाँ पे P1 क्या है, ये एक पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होगा, लेकिन कैसा मोल फ्रैक्शन होगा, जो कि प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, ना कि वेपर के फॉर्म में, ठीक है। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लो ये दोनों जो लिक्विड है L1 और L2 को मिक्स किया, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके वेपर्स बनेंगे, है ना। तो जो पार्शियल प्रेशर P है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है उसके, ना कि यहाँ पे जो वेपर्स हैं उसके मोल फ्रैक्शन के। ओके। तो पार्शियल प्रेशर को हम लोग किससे लिख रहे हैं, स्मॉल p से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो हमने पढ़ा
कि जो पी पी का क्या मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मोल फ्रैक्शन जो भी कंपोनेंट का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर जो नाम लिखें तो हम लोग बोल सकते हैं P1 कोई कंपोनेंट है 1, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज। ओके, तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या आता है पी नॉट। पी नॉट क्या होता है, तो पी नॉट वो वेपर प्रेशर है जो कि प्योर फॉर्म में, ठीक है, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ वीपी का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। ओके, क्लियर है ये, सभी को क्लियर होगा आई थिंक। अब सपोज कोई दूसरा कंपोनेंट है तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा P2, और ये क्या बन जाएगा पी, अच्छा यहाँ पे वन छूट गया, पी नॉट 2 × X2। अब आप इसको पी ए भी लिख सकते हो, नाम पे डिपेंड करता है ना। यहाँ 1 to ABC एग्जाम में तो क्या आएगा, नेम से आएगा, वाटर होगा, बेंजीन, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन तो नहीं है ना, टॉलिन वगैरह हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस टाइप के सॉल्यूशंस के नेम आएंगे। तो 1 2 तो बस एक लिखने का तरीका है। ओके ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक और बात है कि यहाँ पे हमने लिखा है क्या, वोलाटाइल लिक्विड्स। कभी कभी हो सकता है, हमने जो पढ़ा क्या, हमेशा वोलाटाइल तो नहीं मिक्स होंगे, कभी नॉन वोलाटाइल भी मिक्स होंगे, तो उस केस के लिए भी सेम अप्लीकेबल होगा, है ना, यही वाला फार्मूला, उसके लिए कोई न्यू फार्मूला अप्लीकेबल नहीं, सेम फार्मूले को यूज कर सकते हैं नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट वाले में। वहाँ पे बस फ़र्क क्या होगा, जो नॉन वोलाटाइल होगा तो उसके कारण तो कोई प्रेशर जनरेट होना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉन वोलाटाइल है तो ये कोई गैस बनाएगा नहीं, गैसियस वेपर बनाएंगे नहीं, तो वेपर्स नहीं बनेंगे तो उनके कारण प्रेशर जनरेट नहीं होगा। यानी हम लोग डायरेक्टली जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं क्या, P इक्वल्स टू पी नॉट इंटू जो भी क्या होगा वोलाटाइल सब्सटेंस उसका मोल फ्रैक्शन। ओके, ये क्लियर होगा आई थिंक। तो अब देखो, अगर जो हम लोग देखें ग्राफ इसका, है ना, पार्शियल प्रेशर का, तो ये क्या है, P वेरिएबल है ना, पार्शियल प्रेशर, P नॉट क्या हो जाएगा फिक्स। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर जो है या वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंडेंट किस पे है, टेम्परेचर पे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा यार, टेम्परेचर को फिक्स करना पड़ेगा, है ना, कि कौन से टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। उस टेम्परेचर पे जो प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर होगा एक फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी हम बोल रहे हैं। तो अगर जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें इसके लिए, तो क्या दिख रहा है, y इक्वल टू mx। ओके, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ग्राफ वाला फॉर्म बना देता हूँ। तो सपोज इस साइड में हम लोग पार्शियल प्रेशर जिसको स्मॉल पी से लिख रहे हैं, और इस मोल फ्रैक्शन है ना, तो y इक्वल टू mx क्या होगा, कुछ इस टाइप का। ओके, यानी कि मोल फ्रैक्शन यहाँ पे अगर जब जीरो होगा, जीरो है तो कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं होगा उसके कारण, है ना। और ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वाली, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होगा 1, यानी 100% प्योर। मोल फ्रैक्शन 1 इक्वल टू मतलब क्या है, एक ही कंपोनेंट है ना, तो 100% प्योर है तो वहाँ वाले प्रेशर को ही क्या बोलेंगे, पी नॉट, यानी प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, कि जब लिक्विड सॉल्यूशन यानी दो को मिक्स किया एक ही के अंदर, तो वहाँ पे देखिए इंडिविजुअल प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, टोटल प्रेशर जो होगा किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर वो कितना होगा, इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यानी अगर जो इक्वेशन वाइज लिखे हम लोग शॉर्टकट में पी टोटल को हम लोग PT लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल प्रेशर। जैसे हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बनाया था, तो दो होंगे तो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल पी टोटल होगा। ओके, तो इससे पहले कि हम लोग पी टोटल निकालें, है ना, इंडिविजुअल P1 प्लस P2 को यहाँ पर रखें, उससे पहले एक और पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे एड अप करना चाह रहा हूँ, कि ये तो फिक्स है ना कि टेम्परेचर दोनों के लिए क्या होगा, सेम, है ना, जो पी नॉट का कंडीशन होगा दोनों के लिए सेम कंडीशन पे मेजर करेंगे। दूसरा ये कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन हम ले रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, आइडियल होगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग आगे थोड़ी से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और साथ में क्या, बाइनरी सॉल्यूशन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। जो जो टू लिक्विड्स होंगे, ठीक है, वो दोनों ही क्या होंगे, वोलाटाइल, ये तो फिक्स है पहले से। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो टू लिक्विड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होंगे, है ना, मिक्स करने के बाद आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। एक तो आइडियल होना चाहिए, आइडियल का कंडीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे सॉल्यूशन को आइडियल बोलते हैं। दूसरा कि जो दोनों लिक्विड्स होंगे वो नॉन रिएक्टिंग होंगे, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पी टोटल के हमने देखा P1 प्लस P2 होता है। तो जस्ट हमने देखा थोड़ा देर पहले, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है, कहाँ पे, सॉल्यूशन पे।
तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो P1 को लिख सकते हैं यहाँ पे P1 इक्वल्स टू P नॉट 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। P2 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, P नॉट 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। यहाँ पे P नॉट 1 एंड P नॉट 2 क्या है, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप लिख लेना, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस या प्योर लिक्विड्स। क्लियर है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले में पी टोटल वाले में इसको पुटअप करते हैं, तो पी टोटल इक्वल्स टू एक्चुअली क्या बन जाएगा, पी नॉट ऑफ 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस पी नॉट ऑफ 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। क्लियर है। ओके, तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चेंज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों मोल फ्रैक्शन क्या हो सकते हैं, वेरिएबल है ना। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर हम कितना लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो जैसे जैसे एक लिक्विड 1 है और दूसरा लिक्विड 2 है, तो दोनों का अमाउंट को वेरी कर सकते हैं, तो ये दोनों ही क्या हो गया, वेरिएबल। और पी टोटल भी क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, जितना अमाउंट ऐड करते जाएंगे उसी के अनुसार क्या होगा, ये दोनों चेंज होने वाले हैं, तो पी टोटल। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो हम लोग कुछ ऐसा यूज करें जिससे क्या हो जाए 2 वेरिएबल, जिससे हमें क्या होगा, कैलकुलेशन ग्राफ या स्टडी करने में क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा आसानी। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1, है ना, याद होगा अगर जो। तो मोल फ्रैक्शन का अगर जो सम 1 होता है, तो यहाँ पे तो 2 ही है, एक 1 और 2 है ना, 2 ही लिक्विड्स हैं, तो दोनों का सम क्या होगा, 1। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस x2, है ना, या मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। और इस वैल्यू को अगर जो हम लोग यहाँ पे पुटअप कर दें, तो पी नॉट ऑफ 1 और ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ पी नॉट ऑफ 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। क्लियर है। तो अगर जो आप इसको एक्सपेंड कर दो या आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर लो। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट ऑफ 1 माइनस ऑफ पी नॉट ऑफ 1 x2 प्लस ऑफ पी नॉट ऑफ 2 x2। ठीक है, तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो अगर जो हम इसको कॉमन ले लें, तो ये बनने वाला है क्या, पी नॉट ऑफ 1 प्लस लिख रहे हैं, लिखने दिखने में अच्छा लगे, ठीक है, यानी इसको पहले लिख दे रहे हैं, कॉमन लिया तो माइनस ऑफ पी नॉट ऑफ 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ये क्या आ गया हमारा पी टोटल का फॉर्मूला विथ क्या, सिंगल कंपोनेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लिक्विड के रिस्पेक्ट में, उसके मोल फ्रैक्शन के वेरिएशन के रिस्पेक्ट में हम पी टोटल को फाइंड अप कर सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो पी नॉट 1 है वो फिक्स टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स, ये चेंज होने वाली नहीं है। ओके, तो चेंज क्या होगा, x2 और पी टोटल। क्लियर है। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर जो याद रखना है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, पी टोटल इक्वल्स टू क्या, देखो लिखा है, ध्यान से देखना, पी नॉट 1 यानी एक लिक्विड, जैसे मान लो कोई दो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यहाँ पे बेंजीन है और दूसरा क्या है, एक जगह पे टोल्यूइन है, एग्जाम्पल के लिए। तो 1 को मान लो बेंजीन और दूसरे को 2 को मान लो टोल्यूइन है, ठीक है। तो एक 1 यहाँ पे आया, पी नॉट 1 प्लस ऑफ क्या आएगा, 1 के बाद कोई दूसरा, जैसे बेंजीन का आपने लिख दिया यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, प्योर फॉर्म का, है ना, वेपर प्रेशर। तो अब दूसरा क्या होगा, यहाँ पे प्लस लिख के आप क्या लिखोगे, दूसरे वाले का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, और देन अगेन फर्स्ट का माइनस करोगे, और फिर क्या करोगे, सेकेंड। यानी आपको ऐसे याद रखना है, जैसे आपने पहले का लिख दिया, एक का लिखा, तो दूसरे का लिखना है, देन तीसरे क्या लिखना है, फिर फर्स्ट का प्रेशर, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और आखिरी में फिर सेकंड का क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर आपको कई बार क्या होता है ना, बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कई लोग को, कुछ तो अच्छे बच्चे होते हैं जो इनको हमेशा याद रहता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, यानी एक का प्रेशर और फिर प्रेशर, फिर सेकंड लिखेंगे तो सेकंड वहाँ आखिरी में क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे बेंजीन का प्रेशर, तो यहाँ पे टोलिन का प्रेशर, देन बेंजीन का प्रेशर यहाँ पे, देन आखिरी में फिर से क्या होगा, टोलिन का मोल फ्रैक्शन, आखिरी में एक मोल फ्रैक्शन आना है, बस इस तरीके से याद रख सकते हो। तो अब अगर जो हम लोग इसका ग्राफ देखना चाहें, तो हम लोग ग्राफ, देखो बहुत ही आसान है इसका ग्राफ, बस थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना, आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो ये पी टी क्या है, वेरिएबल, तो इसको मान लेते हैं वाई। पी नॉट 1 क्या है, टेम्परेचर पे फिक्स, यानी ये तीनों टर्म यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट। तो देखो ये अगर जो कांस्टेंट प्लस है ना, सी प्लस, और ये भी क्या है, कांस्टेंट x2 क्या है, ये वेरिएबल है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सी प्लस ऑफ एम एक्स, यानी ये ग्राफ क्या हो गया, y इक्वल्स टू, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट सी। ओके, y इक्वल टू एम एक्स का क्या होता है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इसका ग्राफ बनाने से पहले अब देखो ध्यान से सुनना, दो लिक्विड्स को मिक्स किया, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों लिक्विड्स का क्या हो, वेपर प्रेशर सेम हो, या
हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 1 है और 2 लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल क्या होंगे, कोई एक ज़्यादा और कोई एक कम। ठीक है, वो हमें कैसा पता चलेगा, तो वो इससे पता चल जाएगा जो ज़्यादा वोलेटाइल है ना, जो ज़्यादा क्या होगा वोलेटाइल, इसका मतलब उसका जो बबल्स बनेंगे या जो क्या बनेगा गैसियस वेपर बनेंगे वो क्या होंगे ज़्यादा। जितना ज़्यादा वोलेटाइल उसके बीच फ्रेंडशिप क्या होगा उतना ही कम, यानी वीक होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा वीक। तो गैसियस सब्सटेंस क्या होंगे ज़्यादा, या गैसियस वेपर क्या बनेंगे ज़्यादा। और अगर जो वेपर ज़्यादा है, गैस ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। सिंपल सा है, ज़्यादा वोलेटाइल वेपर प्रेशर ज़्यादा, लेस वोलेटाइल वेपर प्रेशर कम। ओके, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ये आप वहाँ से पता कर सकते हो। ओके, अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे P01 P2 के जगह पे कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे बेंजीन और टोल्यूइन रखा था हमने, है ना, वहाँ पे कोई प्रेशर को मेंशन नहीं किया, आपकी मर्जी है आप जो रखो। क्लियर है ये। तो हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे किसी एक को क्या मोर वोलेटाइल मान लेते हैं P2 या P02, ऐसा लिख दूँ या पूरा लिखूँ, ऐसा लिख दूँ, चलो ठीक है। 2 लिक्विड, 2 इज मोर volatile, let suppose मान लिया, then 1। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P02 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन P01। ठीक है, इसका ये मतलब है जो जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब तो हम ग्राफ इसका बनाने के लिए रेडी हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो फॉर्मूले के अनुसार अगर जो हम लोग देखें तो x2 की वैल्यू है ना, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, सपोज x2 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा P01। यानी उस समय की बात कर रहे हैं जब क्या हो x2 0, तो x1 क्या रहा होगा मैक्सिमम, तो उस समय प्रेशर क्या रहा होगा P01। तो उस वाले पॉइंट को सपोज हम लोग यहाँ पे मार्क कर दें, क्योंकि यहाँ पे x2 क्या है 0, है ना, तो ये P01 वाला पोजिशन है। जब x2 की वैल्यू धीरे धीरे 0 से बढ़ के अब क्या हो गई होगी बताओ 1, है ना। जब x2 की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ गई होगी 1 पे, तो अगर जो यहाँ पे 1 रखोगे वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ क्या बन जाएगा, पी टोटल क्या बन जाएगा बताओ, पी टोटल हमारा बन जाएगा P0 ऑफ 1 प्लस ऑफ P02 माइनस ऑफ P01। 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज नहीं वाला है, तो P0 से 1 से P0 कैंसिल, है ना, 0 हो गया दोनों। तो क्या हो गया पी टोटल बताओ P0 ऑफ 2, यानी x इक्वल टू जब 1 रहा होगा तो उस समय वैल्यू क्या होगी P02। अब हमने क्या मान के रखा है लिक्विड 2 इज मोर वोलेटाइल, तो इस वाली वैल्यू से क्या होगा ज़्यादा होगा, है ना। तो मान लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, इस वाले पॉइंट से x इक्वल टू 1 से कहीं यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे P02, है ना, इससे ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा P02 वाला पॉइंट, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट। ओके, तो बस देखिए जब 0 था तो ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट होगा P01 पे, और जब x2 क्या हो गया 1 हो गया तो इसको लाइन को टच करेगा। ओके, तो ये बन गया हमारा पी टोटल का ग्राफ। अब अगर जो इंडिविजुअल ग्राफ बनाए, है ना, इंडिविजुअल ग्राफ करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 के लिए, तो क्या हो जाएगा P0 ऑफ 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ठीक है, तो ये इस टाइप से बढ़ेगा जैसा स्टार्टिंग हमने ग्राफ देखा था। तो अगर जो उसका ग्राफ बनाए तो कुछ वो इस टाइप से दिखेगा ऐसा। अब अगर जो ध्यान से समझिएगा, इसी में हम लोग क्या कर दें, जो ये सेकेंड लाइन है इस वाले को यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ से x1 के लिए भी ड्रॉ कर दें, है ना, इसी में कंफ्यूज मत होइएगा। तो x1 के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे x1 क्या होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x2 क्या है, पूरा का पूरा x2 यहाँ पे 0 है। तो पूरा का सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हमारे पास, एक ही बचा होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट का मिक्सचर है। तो एक 0 है तो दूसरा 100%, और अगर जो दूसरा 0 है तो पहला 100%। ठीक है, तो अगर जो x1 यहाँ पे 100% है, तो यहाँ पे जहाँ पे x2 100% है वहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो x1 0 का ग्राफ अब क्या होगा, जस्ट बस रिवर्स हो जाएगा। जो हम लोग ग्राफ पहले ऐसा बना रहे थे इस डायरेक्शन से, अब ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि P01 इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ये वाली जो ग्राफ है वो किसका है, P0 P2 का है ना, जो कि क्या होगा P0 ऑफ 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। वहीं अगर जो इस वाले ग्राफ की बात करें तो ये किसका है P1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, जिसकी वैल्यू क्या है P0 ऑफ, बताओ P0 ऑफ 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। बस सिंपल है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ओके,
तो बस एक बार ध्यान से दोबारा से इसको देखो बैक करके, अगर जो नहीं समझ में आया तो। क्लियर है? ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन x2 का 0 है, तो पार्शियल प्रेशर और सिर्फ किसके कारण आएगा, x1 के कारण। और x1 अगर जो 100% है यानी प्योर है, तो सिर्फ और सिर्फ प्योर कंपोनेंट का प्योर प्रेशर क्या लिखा है हमने, P0 1। और इस वाले आखिरी पॉइंट पे क्या है, x2 1 यानी 100%, सिर्फ और सिर्फ x2 प्योर x2 है, तो वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर सॉरी प्योर का प्रेशर कितना है, P0 ऑफ 2। ओके, तो वहाँ पे x1 क्या हो गया, 0। तो ये दोनों पॉइंट है और इन दोनों को मैच करवाया तो हमें क्या मिल गया, पी टोटल का ग्राफ, और ये इंडिविजुअल है। अब ध्यान से देखो, आप इसको रिवर्स भी बना सकते हो। रिवर्स करने का मतलब अगर जो P0 1 को ज़्यादा माना होगा और सेम इसी इक्वेशन को यूज करोगे, तो बस ये ग्राफ क्या होगा, यहाँ के जगह जो यहाँ से ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर ना जाके क्या होगा, ये P2 से जो है वहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे आ जाएगा उल्टा, कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हम इस तरीके से लिखते हैं। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है हमारा, जनरली असेंडिंग होता है, तो हम इस तरीके से इस ग्राफ को बनाते हैं। ओके, इन जनरल ये बनाने का तरीका है, ये बोलते हैं ना सजावट, जितना जो अच्छा थाली सजाओगे, अच्छे से परोसोगे, भले ही क्या हो, गलत चीज़ें हो, अच्छी लगती है लोगों को। लेकिन ये गलत नहीं है ना, ये सही है इसको गलत मत समझ लेना। ओके, तो ग्राफ से हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि हम किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट 1 या 2 के रिस्पेक्ट में ग्राफ को बना सकते हैं, टोटल प्रेशर के वेरिएशन को। ठीक है, या तो 1 या तो फिर 2, दोनों में से कोई सा भी आप जिसको यूज कर लो, दोनों ही लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि वेपर प्रेशर ये डिपेंड करता है, जो टोटल प्रेशर वो प्योर कंपोनेंट 1 और 2 पे डिपेंड करता है ना। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम जो टोटल प्रेशर की वैल्यू आई है वो कितना है, P0 1, ये वाला जो लाइन है ना। वहीं अगर जो देखें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो है P0 2 वाला पॉइंट है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, P0 2 की इक्वल है। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, ध्यान रखना कैसा, आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है, तब उस केस में, हमेशा नहीं, कब, जब आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है, तो मैक्सिमम जो पी टोटल आएगा वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, वो क्या होगा, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट के इक्वल होगा, और मिनिमम क्या होगा, लेस वोलाटाइल, यानी इन दोनों के बीच में होगा। ये आइडियल कंडीशन के लिए है। ओके, बार बार बोल रहा हूँ आइडियल, इसका ध्यान रखेंगे। इसका मतलब नॉन आइडियल कंडीशन में क्या होगा, ये चेंज, सिंपल सा ये मतलब है उसका। ओके, तो ये तो बात हुई क्या, लिक्विड फेज में। अब देखो जब सॉल्यूशन बनाए तो उसके ऊपर क्या होगा, वेपर प्रेशर भी होगा, सॉरी वेपर्स होंगे। तो क्या हम वेपर के फॉर्म में इसको रिलेट कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर वाला लॉ। ठीक है, नहीं जो अभी पढ़ा था वो वाला नहीं, एक और लॉ है जो गैसीय स्टेट में पढ़े होंगे। अच्छा, कुछ लोग तो अभी पढ़े नहीं होंगे, जो हो सकता है न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हो। ओके, तो उनके लिए ये है कि जो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, जो पार्शियल प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल गैस का होगा वो क्या होगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, पी पार्शियल प्रेशर है P1, और पी टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन है, इंटू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज ऑफ लिक्विड 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, अगर जो कुछ भी नहीं नॉर्मल लिखोगे आप, है ना। P इक्वल्स टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। ओके, तो अब हम लोग अगर जो रिलेशन देखना चाहें दोनों में, है ना, किसमें, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन फेज और वेपर फेज के लिए, तो मान लेते हैं, देखो वेपर फेज को हम लोग मानते हैं y1, है ना, क्योंकि लिक्विड फेज को क्या माना है, x1, तो वेपर फेज को क्या मानेंगे, x1 मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज ऑफ लिक्विड 1 है। ठीक है, y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज ऑफ लिक्विड 2। सिमिलरली ये तो पहले ही मान चुके हैं हम लोगों ने, क्या x1 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ठीक है, और लिक्विड फेज है तो लिक्विड ही हो गया, और क्या, लिक्विड 1, बस यहाँ पे लिख दो। सिमिलरली x2 को क्या माना था, ये आप लिख लेना नोटबुक में, है ना, लिक्विड फेज में, है ना, लिक्विड 2। बस ये क्लियर है। ओके, तो अब देखो पार्शियल प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, चाहे आप उसको किससे लिखो, लिक्विड वाले फॉर्मूले से लिखो या गैसियस वाले से लिखो, दोनों के लिए तो सेम ही होगा, है ना। पार्शियल प्रेशर एक ही जगह पे लग रहा है, जैसे इस कंटेनर के अंदर अगर जो मैं क्या लिखूं, इस लिक्विड से पार्शियल प्रेशर लिखूं या इस वाले गैस से, तो दोनों क्या है, ये इसी प्रेशर को तो वो बता रहा है, चाहे वो यहाँ से लिखो चाहे वो यहाँ से। मतलब सिंपल सा है, अगर आपको कान छूना है तो आप दोनों तरीके से छू सकते हो। ठीक है, बस क्या होगा, तरीके अलग होंगे, पर छूना क्या है आपको, कान ही। ओके, तो दोनों में जब सेम ही होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, कि डाल्टन्स लॉ से जो पार्शियल प्रेशर आने वाला है वो किसके इक्वल होगा, रॉल्स लॉ के इक्वल, है ना। डाल्टन्स
प्रेशर मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर। ओके, शॉर्टकट में ये किसके इक्वल होगा, रॉल्स लॉ से जो पार्शियल प्रेशर आएगा उसके इक्वल। ओके, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, सपोज लिक्विड या अननोन का लिख रहे हैं पी का सिर्फ, ठीक है, 1 2 नहीं लिख रहे हैं, तो पी इक्वल्स टू क्या होगा, डाल्टन के अनुसार पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन, और अगर जो रॉड से लिखेंगे तो क्या होगा, पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो अगर हम लोग नाम लें, है ना, जैसे 1 लिक्विड 1 के लिए पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 और 1 लिखना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली अगर जो हमें लिखना है लिक्विड 2 के लिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पी टोटल तो सभी के लिए सेम ही होगा। ओके, तो ये Y2 और ये क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, और ये वेपर फेज है। ओके, तो बस अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यू पुटअप करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, टोटल प्रेशर का। ओके, तो हमने पढ़ा है पी टोटल, अभी जस्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, Y1 इक्वल्स टू ऐसा पी नॉट 1 इंटू मोल फ्रैक्शन 1 अपॉन पी टोटल, और पी टोटल की वैल्यू क्या होती है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, पी नॉट 1 इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस ऑफ पी नॉट 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अच्छा, कुछ लोग का अलग आया है, हाँ, तो वो भी आप सही हो। कौन सा वाला, अगर जो किसी ने ये लिखा या ये बताया तो पी नॉट ऑफ 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 अपॉन में पी टोटल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, सपोज मैंने यहाँ पे पी नॉट 1 लिख दिया तो 1 के बाद क्या आना है, 2, गुड, 2 के बाद फिर क्या आना है 1, अभी भी क्या चलेगा, प्रेशर, और लास्ट में क्या लिखना है, मोल फ्रैक्शन, तो 1 2 1 आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ओके, सिमिलरली अगर जो दूसरे साइड लिखें दूसरे कंपोनेंट का तो Y2 इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना, बस मैं ये लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, सेम ही आएगा, नीचे तो चेंज होने वाला है नहीं क्योंकि पी टोटल चेंज हुआ नहीं है, तो फॉर्मूला भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ अगेन पी नॉट ऑफ 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ 1 प्लस 1 आया तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर अगेन आएगा 2, 2 का आया तो फिर क्या आएगा 1, अब आखिरी में 4 होने हैं तो अब क्या आएगा 2, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ये फॉर्मूला है। आप अगर जो दूसरे तरीके वाले से लिखो तो वही हो जाएगा, सपोज यहाँ मैंने 2 लिख दिया पहले, तो 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 के बाद अब क्या आना पड़ेगा 1, 1 आया तो फिर क्या आएगा 2, अब 1 यहाँ पे देखो 2 1 2 1 रिपीट होगा 2 2 का। क्लियर है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे याद रखो, लेकिन क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है ना, इस फॉर्मूले को याद रखिए और वैल्यू पुटअप करिए और आंसर लाइए। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वैल्यू वाले, अगर जो आपको फार्मूला याद है तो आप इसे याद रखो, या याद रखना हमेशा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल टू रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, या आप सीधा सीधा क्या बोलो, डाल्टन भैया इक्वल्स टू रॉल्ट भैया, दोनों भैया क्या हैं, बराबर, दोनों ब्रो हैं। ओके, डाल्टन ब्रो इक्वल टू रॉल्ट्स ब्रो। ठीक है, ब्रो सेना वाला ब्रो नहीं, हाँ, जो है वो है। ओके, तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और इसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं कुछ नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, उसको आप एक बार देख लेना तो ये क्लियर हो जाएगा। जस्ट इसी लेक्चर के बाद देखना कंटिन्यूएशन में मैं दोनों एक साथ अपलोड करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।